ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2025-26 में पूछा गया था। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी भुजा बीसी पर इस प्रकार स्थित है कि 3BD इज इक्वल टू BC होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सा सही है चारों ऑप्शन में वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो कि समबाहु त्रिभुज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ए बी और सी समबाहु त्रिभुज का क्या होता है कि तीनों जो भुजा होता है इसका वो बराबर होता है। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि बिंदु डी जो है BC पर स्थित है, ठीक है। और BC मतलब BC जो है इसका मतलब BD का 3 गुना BC है, यानी कि A से यहाँ से एक लाइन खींचा जाएगा जो होगा D, ठीक है, जो कि BC पर होगा। अब इसका करना क्या है कि यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको पहले हम डिकोड करते हैं। इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या लिखा जाएगा इसका, तो यहाँ पर B और D बट्टा में B और C बराबर कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर BD जो है 1 है, यानी कि ये BD है, अगर ये 1 है, ठीक है, और यहाँ BC जो है BC 3 होगा, BC यानी कि यहाँ से यहाँ तक 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 3 है और ये 1 है, इसका मतलब है कि DC जो है वो 2 होगा, ठीक है। अगर ये दोनों मिला के अगर 3 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी यहाँ कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। ओके, अब इस सबको हटाते हैं। अब हमें निकालना है कि AD और AB में क्या संबंध है वो निकालना है। तो AD क्या हो जाएगा, तो ये AD ये वाला हो जाएगा AD। तो AD का हम निकालेंगे कैसे, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है AD बराबर जो होता है AD इक्वल टू होता है अंडर रूट में, इसको निकालने के लिए जो समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है उसको लेंगे, यानी कि उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे 1 और 2, तो गुना करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। बस यही कर देंगे, मेरा AD का जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो AD बराबर कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर 3 3 9 और ये -2 यानी कि √7 आ जाएगा, ठीक है। अब √7 आ जाएगा, लेकिन हमको निकालने के लिए क्या बोला गया है, हमको निकालने के लिए बोला गया है कि AD और AB के बीच में संबंध निकालना है हमको। तो यहाँ पर दोनों लिखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले। ओके, और देखो यहाँ पर स्क्वायर बोला गया है, ठीक है। तो हम AD का अगर स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो AD का स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पर AD का स्क्वायर इक्वल टू 7। यहाँ AD स्क्वायर आ गया 7 है, तो हमें AD और AB के बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर बट्टा में AB यहाँ पर कर देते हैं हम, ठीक है। AB और AB का स्क्वायर ही पूछा गया है, तो AB का जो वैल्यू होगा, जैसे AB का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो AB का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो यहाँ पर AB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि AD और AB का दोनों का निकल गया, हमारा रेशियो निकल गया। अब इसको हमें लिखना है इस फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो 9 को गुना कर दो इधर और AB को यहाँ गुना कर दो इधर, ठीक है। तो 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यानी कि 9AD और 7AB स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।